बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की तहसील बरनाला की यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ में। और किला छप्पड़ वो यूनियन कौंसिल है जिसने वटाला से जन्म लिया है और अभी की जो एक तंजीम साजी हुई थी यूनियन कौंसिल लेवल पे, उसमें किला छप्पड़ जो है उसको एक यूसी का दर्जा दिया गया है। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में गोल्डन हरूफ में लिखे जाने वाली ये है कि 31 ईयर्स के बाद बल्दियात का आगाज़ होना और आगाज़ में आवाम को निचली सतह तक तमाम हकूक़ का ट्रांसफ़र होना, ये सबसे बड़ा खुश आइंद अमल है। बल्दियात ही बेसिकली सियासत का आगाज़ है। सियासत में नए चेहरे मुतारफ़ होते हैं, नए लोग आते हैं। 8 दिसंबर जो है वो मीरपुर डिवीज़न के लिए एक नस्ब की गई है। उसमें समझ लें कि एक इलेक्शन डे है। इलेक्शन डे पे सिक्योरिटी रीजंस के मामलात या आपस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके आपस के एटीट्यूड्स और स्पेशली वोटर सपोर्टर जो हैं, हमारी उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि सियासत को सिर्फ सियासत रहने दें। वोट आपने 8 को जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले उम्मीदवारों के हक़ में डालना है, तो सिर्फ वोट और सियासत की हद तक रहने दें। प्लीज़ कभी भी गर्म जोशी या किसी भी ऐसे ओवर वर्डिंग का इस्तेमाल ना कीजिएगा जिसकी वजह से गैर अखलाकी जो है वो मवाद मटेरियल बने आपके अगेंस्ट। आज हम मौजूद हैं किला छप्पड़ यूसी में और हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा हाजी असगर साहब। मिर्ज़ा हाजी असगर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका समाजत से में बड़ा नाम है। सियासत में उनके भाई मिर्ज़ा असलम जलाल जो हैं वो चेयरमैन भी रहे हैं। बात अगर हम उनकी समाजत पर करें तो समाजत में एक ऐसा उनका अमल है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करती हो, मीरपुर से बिलोंग करती हो, तो उनके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन में वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी मदद आपके तहत, चाहे वो किसी की बच्ची की शादी का मामला हो, चाहे किसी के मेडिसिन्स का हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा मामला हो जिसमें बच्चों को बुक्स फ्राहम करनी हो। उसमें हर जगह पर ये ख़ानदान जो है एक स्पेशल कंट्रीब्यूट करता है। नाज़रीन, एक्सियन रिटायरमेंट हुई है इनकी बतौर एक्सियन और एसडीओ के नाम से इनको फेमस किया। ये इलाके की मोहब्बत है कि लोग जो हैं इनको एसडीओ कहते हैं। नामजद उम्मीदवार है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, जो यहाँ की मकामी पार्टी है। तो आइए नाज़रीन पूछते हैं मिर्ज़ा साहब से कि आपका मंशूर क्या है, यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ में प्लान क्या है आपका और क्या करना चाहेंगे। और सबसे बेहतरीन बात जो है वो ये है कि नौजवान हमारे माशरे का सबसे खूबसूरत एक हिस्सा हैं, उनके लिए उनका क्या प्लान है। तो आइए आपकी मुलाकात हाजी मोहम्मद असगर साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा जी। मेरा सवाल आपके साथ ये है कि आपने बतौर एक्सियन अपनी लाइफ में जॉब भी की है, सियासत भी आपने की है, समाजत में माशाल्लाह से आपका एक ख़ास नाम है। सियासत में आपने अमली तौर पर अभी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, सियासत का हिस्सा बनकर सियासत में आकर आप कैसा महसूस करते हैं? सियासत से तो मेरा दूर का भी तल्लक नहीं था। मैं बेसिकली समाजी कारकुन जी जी। और सारी उम्र कोशिश की है कोई आदमी अगर मेरे तक पहुंच जाए किसी काम के सिलसिले में, जी जी। सर्विस में भी या सर्विस के अलावा भी, तो कोशिश की है उसका जो भी कोई काम है वो हो जाए, जिसकी वजह से लोग मुझे आज अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं, लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी अर्सा मैं सर्विस में रहा, लोगों के साथ रब्ता भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने मेरे उस तावन को या उन कामों को सराहते हुए मेरे साथ बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं, जिससे मैं बहुत मुतमईन। इंसान जब भी कोई फील्ड में आता है, जैसे आपने कहा कि सियासत में आपका इतना कोई पुराना वो तारफ़ नहीं है, लेकिन चूँकि आप जिस तरह सियासत में आए हैं, मेंबर ज़िला कौंसिल के आप नामज़द उम्मीदवार हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से, मंशूर क्या है आपका सर? मंशूर देखें जी, हम मिर्ज़ा शफीक साहब के साथ हैं, एमसी के साथ हैं। मिर्ज़ा शफीक साहब हैं जो वो इंतहाई जेंटलमैन और अच्छे शरीफ आदमी हैं। उन्होंने भी अपनी सियासत अपनी ज़ात के लिए नहीं की, उन्होंने कोशिश की है जिस हद तक भी हो सके लोगों की खिदमत के लिए। और आजकल की सियासत है कि शरीफ आदमी को पसंद नहीं किया जाता। जी जी। ठीक। और मेरा भी यही काम है कि हम यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ है जो उसको उस लेवल पर ले जाएं हम, कि जब बने या ना बने, इसके बावजूद हम जब सियासत में आ गए तो वो लोगों को रियलाइज़ कराएं कि ये जो सियासतदान है ये गलत प्रोपोगंडा या बरादरीज़म या इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। हम लोगों को समाजी और पंचायत सिस्टम में, ताकि थाना कचहरी से लोगों की जान छूटे। ठीक। और हमारी कोशिश होगी कि पंचायत सिस्टम बहाल किया जाए
और लोगों के घरों में बैठ के उनके जो छोटे मोटे मसले हैं उनको हल किया जाए और लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि असल प्रॉब्लम ये है और इनसे हमें बचना और इस तरह हमें चलना है। बाकी डेवलपमेंट तो अल्लाह ताला ने अगर कामयाब किया, अगर हमें फ़ंड मिले तो वो खुद लोगों को एहसास होगा। बल्कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, तकरीर करता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि आपको फील होगा, जब आप फील करें तो फिर मुझे दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। आपने फिर मेरे पास आना है कि हमने आपको वोट देने, आप इलेक्शन लड़ें। मैं तो इस तरह की बात कर रहा हूँ कि इस तरह मैंने लोगों को मुतमिन। जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलायंस है मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब के साथ और परवेज़ अशरफ साहब का और आपका आपस में एक इत्तेहादी होने की वजह से आपको आपके वोट बैंक में आपके मेंबर ज़िला कौंसिल का जो आपका इलेक्शन है इसमें कितनी आसानियाँ नज़र आती हैं? काफ़ी हमें बेहतरी, बल्कि अच्छा हुआ ये इत्तेहाद की वजह से। टोटल इस हल्का में 10 यूनिट कौंसिल हैं जी जी, और इस वक्त हम 8 से 9 यूनिट कौंसिल जीत रहे हैं ज़िला कौंसिल की। माशाल्लाह। और उससे वोट बैंक इकट्ठा होने से दोनों जो सियासी जमातों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। दूसरा है कि लोगों में एक अच्छा तासर गया है कि सियासतदान हैं जो लड़ते नहीं हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं और एक दूसरे से तामन भी कर सकते हैं। उसका ये जो अवाम है गैर उनकी इशू, ये बहुत अच्छा गया है, जिसकी वजह से 8-9 सीटें हम इस वक्त जीत रहे हैं ज़िला कौंसिल से। गुड। सर, कैंपेन के ड्यूरेशन में लोगों को मोटिवेट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको उनके मसाइल सुनना भी पड़ते हैं, उनको राज़ी भी करना पड़ता है, सियासत में लेकर भी आना पड़ता है। आपने अपनी कैंपेन में किस तरह के मसाइल जो हैं वो फेस किए हैं? तो मुझे कोई मसाइल नहीं फेस हुई, क्योंकि मेरे दोस्त या जो मेरे सपोर्टर हैं वो इतना वर्क कर रहे हैं कि जितना मैंने खुद नहीं कर रहा। और मैं उन्हें देख के मुझे खुद फीलिंग होती है कि यार इस तरह के दोस्त मुझे मिले और हर हल्के में। और दूसरा वोटर जो है, वोटर मुझे जो भाई फेस भी नहीं जानता था जी जी, वो भी कह रहा है जी मिर्ज़ा असगर का हमने नाम सुना, वोट हमने उन्हें देना, उनसे मेरी मुलाकात करवा रहे। ठीक है, इस तरह का चल रहा है ट्रेंड। तो अल्लाह ताला करे इसी तरह रहे। और मेरी भी दुआ है कि मैं भी जिस तरह लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, मैं भी उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँ। बिल्कुल सही। सर, अगर आप विन कर जाते हैं तो विन करने के बाद आपकी यूनियन कौंसिल के लिए आपका क्या प्लान होगा? आप किस तरह ऐसा तरीके से जो है अपनी मेंबर ज़िला कौंसिल की जो डेजिग्नेशन है उसको संभालते हुए अपनी यूसी के लिए काम करेंगे? जी, मैंने पहले भी आपसे बात की है कि हमारा मिशन ही है समाजी खिदमत करना। ठीक है। तो यूनियन कौंसिल या ज़िला कौंसिल बलदियाती इलेक्शन का मेन मोटो ही यही होता है कि लोगों के छोटे मोटे मसाइल या ज़ाती जो नाराज़गी होते हैं उन्हें बैठा के मिल बैठ के उनको दूर किया जाए। बाकी जो तमीराती काम है वो फ़ंड मिलने पे जिस तरह फ़ंड मिलते हैं उस तरह हमने एक लोगों ने जो जहाँ मुझे बताया कि ये मसला है वो मैंने अपनी कॉपी में नोट किया हुआ और उस तरह मैं उन कामों को उस तरतीब से कोशिश करूँगा कि जिस तरह फ़ंड मिलेंगे उस तरह उन कामों को प्रायोरिटी बेस पर भी पहले किस का क्या मसला है जो कि पहले हल होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, और उस तरह हम कोशिश करेंगे कि लोगों को बैठा के, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से जो मेरे सपोर्टर हैं या जो इस यूनियन कौंसिल के लोग हैं उन सबको बैठा के भाई ये फ़ंड आए हैं, हमने ये मसला है और आप बताएं सबसे पहले कौन सा काम शुरू किया जाए। माशाल्लाह, गुड। हाँ, इस तरह हम करेंगे। मैं मेरी अपनी ज़ात नहीं होगी, बिल्कुल सही, मेरी ज़ात नहीं शामिल होगी। जिस तरह से इलेक्शन कंटेस्ट करें, एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं, आपका पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस भी है, मुकाबला किसके साथ आपको नज़र आता है? बजाय तो नून लीग से ही मुकाबला मेरा हो सकता है कि जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है वो नून से ही है। बाकी एक आज़ाद उम्मीदवार है, वो मैं नहीं समझा कि कंपटीशन में इन है, मुकाबला नून लीग से ही है। जिस तरह से सर आपने नून लीग की बात की, मुखालिफिन की जानब से जो आपके सियासी हरीफ हैं उनकी जानब से एक लोगों को ये मोटिवेशन दी जा रही है कि हल्के के तमाम मसाइल जो हैं वो अगर विन कर जाते हैं तो वो ऐसा तरीके से हल करेंगे, जबकि हुकूमत तकरीबन पिछले 5-7 साल से उन्हीं की चल रही है। ये तो डॉक्टर साहब आप ही बहुत अच्छा जानते हैं। जी जी।
पाकिस्तान को डुबोया किसने, जी जी हाँ, और ये इतने अरसे से बरसर इक़्तिदार जी, जी। है, तो अगर ये करने वाले होते तो इस वक्त तक हो जाते ना। ये सिर्फ बातें करते कुछ नहीं। बात वो होती है जो करो तो उसको मुकम्मल भी किया जाए। बिल्कुल सही। अगर नहीं हो सका तो लोगों को पता हो यार इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने इसके बाद जो भी काम करना वो लोगों के दरमियान रह के करना है, लोगों से बात करके करना कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह आ रही है, ये पैसे मेरे, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ताकि लोगों के इल्म में हो कि ये जो हमारा नुमाइंदा है ये हमें जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। बिल्कुल सही। तो इनने काम करने होते ये बातें कर रहे हैं, अब तक कर तो कुछ नहीं सके, ना ही करके न दिखाया कोई काम। बिल्कुल सही। हाँ सब हार्डशिप्स की अगर बात करें तो आपकी स्पेशली मसाइल पर हम बात करते हैं तो मसाइल आपकी यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ चूँकि नई यूसी बनी है तो इसमें कौन कौन से मसाइल आपको नज़र आते हैं जिनको आप तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे? ज़्यादा जो मैं ज़ाती तौर पर फील कर दूँ कि लोगों को शौर नहीं है, ठीक है। बाकी लोगों का अल्लाह का शुक्र है, माली लिहाज से काफ़ी बेहतर है। छोटे मोटे मसाइल हैं जो गलियां पुख्ता कराने, कुछ सड़कें पुख्ता कराने, स्कूल जो बने हुए हैं उनके रेनोवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा मैंने लोगों को मोटिवेट करने का ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा जरूर मोटिवेट करने के। बाकी छोटे मोटे ये जो गलियों के हैं या स्कूल के नहीं हैं और सड़कें हैं वो कच्ची हैं, उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन तरह का काम है ये। बिल्कुल सही। सर आखिर में आप अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को जो माशरे का बड़ा अहम जुज़ हैं, क्या पैगाम देंगे? जी बिस्मिल्लाह, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि 8 तारीख को एक तो पूरा मन रह के खुश सलूबी से पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग कास्ट करानी और वोटर को ले कर आना है। जी जी। और कोई हंगामा या कोई झगड़ा किसी से नहीं करना, ना ही हम इस तरह के लोग हैं कि किसी से हंगामा। उसके बाद जीतने के बाद जो हो सका हम लोगों को, जिस तरह लोगों ने मुझ पर एतमाद किया या डिपेंड किया है, और मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं किसी को भी मायूस नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह शौक़ से मुझे लोग वोट दे रहे हैं, आइंदा भी अगर मैं इलेक्शन लड़ूँ इससे डबल शौक़ से मुझे वोट दें, मेरी यही ख्वाहिश है। नाज़रीन, जिस तरह से हाज सब के साथ लोगों की मोहब्बत है या जिस तरह से हाज सब का कहना है कि लोग उनके साथ मोहब्बत करें और उनकी उम्मीद से ज़्यादा जो है फीडबैक दे रहे हैं, तो आइए लोगों से ही सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ जमा हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे राय भी लेते हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। प्रोग्राम के अख्ताम पर जो आए थे इलाका मकी ऑब्वियसली जिस तरह से मिर्ज़ा हाजी असगर साहब की अपनी एक शख्सियत है, एक उनका अपना ग्रेस है, और ग्रेस की सबसे बड़ी रीज़न मैं कहती हूँ सोशलिज़म है। जिस तरह वो सोशल वर्कर बनकर इलाके की खिदमत कर रहे हैं, उसी को देखते हुए उनके कुछ इलाका मोअज़्ज़िज़ीन जो हैं हमारे साथ शाना बशाना यहाँ खड़े हैं। आप देख भी रहे हैं कि उनके साथ किस तरह शाना बशाना खड़े हैं और उनके इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चंद लोग, उनसे हम राय लेते हैं कि हाज साहब की कैंपेन में, उनके तमाम इलेक्शन में किस तरह से वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रा बताइएगा कि हाज साहब के इलेक्शन में आप किस तरह से अपना रोल अदा कर रहे हैं? हम हाजी साहब के शाना बशाना खड़े हैं, हाजी साहब की हम कैंपेन भी कर रहे हैं और हम उनके पक्के ठक्के साथी हैं मुस्लिम को MC के, ठीक है जी। हम 1979 से मिर्ज़ा शफीक के साथ चल रहे हैं, आज तक हम उनके साथ खड़े हैं, MC के साथ खड़े हैं। ये तो हमारे बड़े भाई हैं हाजी असगर साहब, जी जी। हम इनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। वोट तो क्या चीज़ है, वोट तो कुछ भी नहीं, आने जाने वाली चीज़। बिल्कुल सही। तो हम हर चीज़ इनके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नामी ग्रामी जर्नलिस्ट सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, जो बहुत स्पोक पर्सन है यहाँ से, और बड़ा मतलब दबंग किस्म की उनकी गुफ्तगू होती है किसी भी। आइए उनसे राय लेते हैं कि आज सब के इलेक्शन के बारे में वो क्या ओपिनियन का इजहार करते हैं। शाह साहब, आप बताइए जी, जिस तरह से बल्दियात का आगाज़ हुआ है आज़ाद कश्मीर में, और जिस तरह से लोगों को निचली सतह तक हकूक़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मिर्ज़ा हाजी असगर साहब का आपको किस तरह का रिजल्ट नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले GM न्यूज़ की जो टीम है, जी जी, मैं इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इलाका में आके यहाँ के सियासी हालात जो हैं वो देखे अपनी आंखों से। तो गुजारिश ये है कि मिर्ज़ा असगर साहब बटाला यूनियन कौंसिल, किला छप्पड़ यूनियन कौंसिल से उम्मीदवार हैं। जी जी।
तो इनका एक बड़ा वसी हल्का अहबाब है और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इनको उम्मीदवार नामज़द किया है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पीपल पार्टी भी इनकी सपोर्ट कर रही है और मिर्ज़ा असगर साहब इस वक्त इस किला छप्पड़ यूनियन कौंसिल के तकरीबन जितनी भी इनकी यूनियन कौंसिल है वहाँ मकबूल हैं और लोग जोक दर जोक इनके काफ़िला में शामिल हो रहे हैं और इस बात के कभी इम्कानात हैं कि इंशाल्लाह ये भारी अक्सरियत से अपने मुखालिफ उम्मीदवारों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद पेश करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को कि उन्होंने बलदियाती इंतखाबात जो ये 31-32 साल बाद हमारे इस आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं और ये इक़्तिदार जो है ये निचली सतह तक नुमाइंदों को जो है वो मुंतकिल होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि छोटे काम जो हैं वो इनके सुपुर्द हो जाएंगे और इसमें लोग कानून साजी जो है वो मेंबरान असम्बली जो है वो उनके सुपुर्द होगी और छोटे काम जो इनको ये अच्छी तरह समझते हैं, ये लोगों के मसाइल को अच्छी तरह समझते हैं, लोगों में रहते हैं और इन्हें पता है कि कहाँ कहाँ काम होने हैं और क्या क्या हमने करना है। तो इसका मैं फिर कहूँगा कि ये तमाम क्रेडिट जितना भी ये हमारी अदलिया को जाता है और मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और इंशाल्लाह ये तवक्को करता हूँ कि पुरअमन इंतखाबात होंगे और इन इंतखाबात में जो आवाम अपने नुमाइंदे जो सामने लाई है उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। असगर साहब दी साढ़े असी भाई लतीफ़ नूं इलैक्शन लिख ले रहा सी, वो खलेरने वाला भी मैं ही हाँ, मेरा नाम जफर है और असें पूरा निशाना निशाना कोशिश की थी कि तकरीबन लतीफ़ नूं असी बरकरार रखिए। फिर जिस दिन तक असगर साहब रिटायर हो गए SDO तों घर पहुँचे न, वो ऐसे मामलात होए कि बड़े से उन्हों का होल्ड भी बड़ा अच्छा हा, साढ़े नाल तामन भी अच्छा रहा और अच्छे की वजह तो असा कोशिश की है। फिर बड़े भाई न और बड़े भाई एरिया ने सीट देनी चाहिए है, बिल्कुल सही। और असा उन्होंने आज तक सुबह तो लिए शाम तक उन्होंने हर किस्म की अप्रोच कर रहे हैं और कोशिश ये है कि ये नहीं कि उन्होंने मुँह पर या ये नहीं कि दिन ब दिन रात और दिन असी कोशिश करेंगे भाई ने बड़े और भाइयों की इंशाल्लाह हर जगह पर अप्रोच हो गए और इंशाल्लाह जनाबे हिम्मत असगर साहब एक ऐसी शख्सियत है जो गरीबां की मजदूरों की सर्विस दे विचों अपने बच्चों की भी रोज़ी हो निकाल के गरीब के सिर ते हथ रखने वाला है। आमदी बड़ी किस्मत है किले छप्पड़ की कौंसल में जो इसने रिटायर होके ते इधर खिदमत करने का मौका सानू आवाम नू दिता है। उसने 32-33 साल जो गौरमेंट के अंडर नौकरी की है, अपने बच्चों नहीं देखा, उसने गरीब के सिर के उत्ते हथ रखे है और हज़ारों के मतलब लोग इधर बहुत बहुत बड़िया कोठियां वाले ने, वरना उन्होंने गरीब के उत्ते हथ नहीं रखा। बाद के मिर्जा असगर हाजी है जिसने मीरपुर तो आन के अपने पिंड के दुआले जो मुकामी लोग हाँ असी गरीब उन्होंने जो जुड़ता सरदा है ईद भी दिंदा है और उन्होंने कपड़ा भी दिंदा है और उन्होंने बच्चों की सिर के उत्ते हथ रखने वाला इंसान है। इधर बहुत बड़े बड़े सेठ फिर रहे हैं, गड्डियां वाले गड्डियां दे विच नोट भरे ने, बोरियां खोलियां ने। बस जेड़ी खुदा की ज़ात मतलब हक नाबर की गल करनी चाहिए है जो मिर्जा असगर है वो बन नहीं हो कोई सकता हल्के नंबर 5। हमारे साथ इलाका मकीनों में लतीफ़ साहब भी शामिल हैं जो खुद कैंडिडेट थे, लेकिन वो मिर्ज़ा खाजी अहद साहब के हक़ में बैठ गए थे। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये रोल किस तरह से अदा किया। जी, आप अपनी राय का इज़हार कीजिए। मैं जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पहले तो माली साहब की इज़्ज़त करता था, बड़े थे मेरे से, तो इसलिए मेरे पास वोट बैंक भी था, बरादरी थी, सब कुछ था, मामले थे। तो मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, ये भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आए थे। जी जी। तो इनकी सीयत मुझसे ज़्यादा बेहतर थी, मैं इसलिए मेरे बड़े भाई हैं, मैं इसको आप भाई को अपनी का मैं जगह दी। मैंने बोला यार आप इलेक्शन लड़ो, काबिल हो इस चीज़ के, लोगों की खिदमत भी करेंगे और इंशाल्लाह मैं इनके साथ पूरी जिस तरह मैं अपना इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार था इसी तरह इनकी खिदमत कर रहा हूँ। तो इनके साथ शाना बिछाना हूँ, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, बेहतर रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। इनकी इज़्ज़त अल्लाह ताला इजाफ़ा देगा।
हाँ सब आवाम से हमने राय ली, उनकी वालहाना मोहब्बत देखी और सबसे बड़ी बात हमने देखी जो आपकी मोहब्बत या आपके करियर के लिए आपकी शख्सियत से मुतासर होकर आपके जो दूसरे उम्मीदवार थे वो आपके हक़ में बैठ गए। आप उनकी मोहब्बत पर उनके ओवरसीज़ जो हैं स्पेशली जो यहाँ आए हुए हैं यूनियन कौंसिल में, ऐसे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे और उनका किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे? बहुत मेहरबानी। मैं अपनी जमात ना मेरा शफीक साहब का बहुत मशहूर हाँ जी जी कि उन्होंने इस काबिल समझा और टिकट दी थी। जी जी बाकी लोगों ने जी अवाम मेरे ते एतमाद कर रही है, मैं जितना भी इन्होंने शुक्रिया अदा कर सका बहुत ही कम है, क्योंकि मेरे खिलाफ तो को बहुत ज़्यादा लोग मेरे नाल प्यार कर रहे हैं माशाल्लाह, और मेरी इन्होंने वास्ते जान भी हाज़र है। जिस तरह लोगों ने मेरे ते एतमाद किया है और मैं कोशिश करांगा कि इन्होंने एतमाद की ठेस ना पहुँचाए और जिस तरह तो तवक्को कर रहे उस तो वध गया सी इन्होंने काम आ गया इंशाअल्लाह मेरी यही रहे। जी तो नाज़रीन, ये थी मिर्ज़ा हाजी असगर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। हाजी साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया अपनी यूनियन कौंसिल के लिए। यूनियन कौंसिल में वो एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं जिसमें थाना कचहरी को बिल्कुल बाय बाय कह के तो पंचायत का एक सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाए यूनियन कौंसिल लेवल पर। और अपने इलाके में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप इलाके के जितने भी मामलात हैं उनको बड़े खुश असलूबी से सार्ट आउट करें और पंचायत का एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, एक ऐसी टीम ऑर्गेनाइज़ करें जो अपनी यूनियन कौंसिल में मुख्तलिफ लेवल पर काम करे। और जिस तरह से सिस्टम पर उन्होंने बात करते हुए तमीर व तरक्की के काम के लिए बात की कि जितना फ़ंड आएगा मैं आवाम के साथ पहले कंसल्ट करूँगा, आफ्टर कंसल्टेशन फिर उस पर अमले पैरा होकर फ़ंड जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है ताकि आवाम को भी पता हो यूनियन कौंसिल लेवल पर कि कौन कौन सा फ़ंड कितना मिला है, किस हद तक किस जगह पर लग रहा है। ये सबसे ज़्यादा खुश आइंद भी है। समाजी शख्सियत वो ऑलरेडी हैं, इलेक्शन के लिए पुरअज़म हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।